Hello, good morning students. Today we will be discuss something accounting for partnership fundamental. This is the third lecture और जो हम डिस्कस करेंगे वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड. स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है, आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जा कर के जो हमारा चैनल है वहाँ पर आप जा कर के प्ले लिस्ट में जो इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. तो लेट स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर यहाँ पर ये कंसिडर करना और ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट, देखिए 2 अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स हैं. फर्स्ट अकाउंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड सेकेंड अकाउंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट. क्योंकि जो अपना पार्टनरशिप का चैप्टर है, पूरी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट है इसका बहुत ज़्यादा रोल है. इसी अकाउंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन का एक जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो चलिए देखिए, फर्स्ट डिफरेंस ये आपने बनाया हुआ है 11th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट. तो नहीं बनाया, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है. देखिए इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट्स. देखिए आफ्टर ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने के बाद जो अकाउंट मेंटेन होगा तो वो हमारा कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट मीन्स कि सबसे पहले हमारे पास जो है ट्रेडिंग होना चाहिए और ट्रेडिंग के बाद हम लोग मेंटेन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट. इस तरह से हमारा प्रोसेस चलेगा. इट इज़ शो द नेट प्रॉफिट. ये क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड. ये क्या करेगा, ओनली नेट प्रॉफिट. एप्रीसिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स. उसके बाद पॉइंट नंबर 3, दिस अकाउंट हैज़ नाइदर ओपनिंग और नॉर क्लोजिंग बैलेंस. इस अकाउंट में कोई भी ओपनिंग एंड कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा. दिस अकाउंट में हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. डिफरेंस नंबर 4, आइटम डेबिट टू दिस अकाउंट्स आर ऑल एक्सपेंसेस. इसमें सभी जो अमाउंट डेबिट होंगी वो एक्सपेंस होंगे और इस वाले अकाउंट में जो डेबिट होगा वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट होगा. उसके बाद पॉइंट नंबर 4, दिस द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है वो जो हमारा एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके बेस पर प्रीपेड नहीं होगा. ओनली एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट आएगी एग्रीमेंट की. कौन से वाली, इंटरेस्ट ऑन लोन. उसके अलावा कोई भी अमाउंट इसमें नहीं आएगी एग्रीमेंट वाली. लेकिन जब भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को हम लोग पे करते हैं वो वाली अमाउंट इसमें आएगी. और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन की बात करें तो ये बेस है
किसके बेस पर है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, ये उसके बेस पर है, उसके बेस पर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्रीमेंट के बेसिस पर। पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। विल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इज फॉलो, लेकिन विल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट इज नॉट फॉलो। यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट है, और फॉर्मेट किसका है? स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है वो कैसे मेंटेन होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये उसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट आप स्टार्टिंग करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशंस, ये आपको कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसे आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे वो आप डेबिट करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, उसके बाद अगर कोई रिजर्व वगैरह होगा वो भी यहीं पे आएगा, इसका आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आपका बाई में आएगा। सपोज करिएगा यहाँ पे 5000 अमाउंट है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पर 600 प्लस 400 700 300, इस तरह से मिला करके कुछ अमाउंट है। ये वाली साइड ज़्यादा है, क्रेडिट वाली। क्रेडिट में आप लोग मेंशन करेंगे 6000 टोटल, और इधर भी आप 6000। इसमें से इन सभी अमाउंट को माइनस करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस होगा उसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू के सामने लिखेंगे, और इस वाले अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे 1 2 3, ठीक है, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके बीच में इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद मैं एक बात और आपको स्पेशली बता के चलूँ कि आप यहाँ पर इस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से समझ के चलिएगा, तभी जाकर के आपकी जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है? ए बी आर द पार्टनर्स। ए इज कैपिटल 1 लाख, बी इज कैपिटल 60,000। बहुत ईजी है, आप एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिएगा और पूरा ही कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बी इज अनटाइटल्ड टू सैलरी, बी को सैलरी मिली कितनी? 3000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 80,000 है। आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, और इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जो भी प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के नाम से। तो ये आपका 80,000 है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अकाउंट, बी एज अकाउंट। देखिए कैसे कैलकुलेट किया गया है, मैं यहाँ पे बता के चलता हूँ आपको वर्किंग नोट में। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%, तो 6000। और बी की जो कैपिटल थी वो 60,000 एट द रेट 6% इज इक्वल टू 3600। ये क्या स्टूडेंट्स? ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को अकाउंट में आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया? 9600। उसके बाद स्टूडेंट्स बी की सैलरी, बी को सैलरी भी चाहिए, कितनी चाहिए? 3000 पर मंथ। तो 3000 इंटू 12 36,000।
उसके बाद देखिए कोई भी पॉइंट हमारा पेंडिंग नहीं है। उसके बाद ये वाली साइड का जो बैलेंस है ज़्यादा है, 80,000 इधर भी लिखेंगे एंड डेबिट में भी लिखेंगे, और इसमें से डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आ गया 34,400, और इसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब हम पार्टनर्स के बीच में, अमंग द पार्टनर्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्या कोई रेशियो गिवन है। कौन सा रेशियो? एक होता है हमारा PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो या तो गिवन होगा, जो भी उनके बीच में, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप जो भी प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, तो आप क्या करेंगे 34, देखिए यहाँ पर 16 को बताया गया है, 34,000 इंटू 1/2, तो ईच पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का 17,200। आई होप कि ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप कि क्लियर ये आपको हो गया होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या गिवन है, हाउ मेनी पार्टनर्स X, Y एंड Z, देयर आर 3 पार्टनर्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, A, B एंड C 3 पार्टनर्स हैं, और इनका जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो 2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और इनकी फिक्स जो कैपिटल है, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ दोबारा से, वैसे तो सभी कुछ मेंशन है। 5 लाख, और इनकी भी कितनी है 5 लाख, और लास्ट वाले की Z की, ठीक है, इनका नाम है X, Y एंड Z। जो थर्ड वाले हैं इनकी जो कैपिटल है वो 2,50,000 है, 2.5 मैंने लिख दिया समझने के लिए सिर्फ ओनली। उसके बाद देखिए जो पार्टनरशिप डीड, इन्होंने पार्टनरशिप डीड को मेंटेन किया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड कराना है 10%। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, और जेड को सैलरी अलाउड करनी कितना 2,000 पर मंथ। यहाँ पे जेड जो जेड है, जेड को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ। प्रिपेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। देखिए जेड की जो सैलरी है उसे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 4 लाख आ रहा है। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, और इसकी क्रेडिट साइड में, कौन साइड में, क्रेडिट वाली में। देखिए बच्चों बड़ा आसान है, आप इसकी क्रेडिट वाली साइड में सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे स्पेशली कि आफ्टर डेबिट, यानी कि डेबिटिंग का मतलब है पहले से ही जो है डेबिट हो चुकी है सैलरी, अब उसे अगेन डेबिट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए वर्किंग नोट में आप समझ सकते हैं 5 लाख का 10% इज इक्वल टू 50,000, एंड वाइज कैपिटल पे 5 लाख पे 10% तो इज इक्वल टू 50,000, एंड इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल 2,50,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 25,000। आप इसे कैसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जेड्स एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, उसके सामने, ठीक उसके सामने आप इसे अमाउंट को नोट करेंगे। उसके बाद टोटल, ठीक है, देखिए 4 लाख यहाँ पे, और 4 लाख में से इसे माइनस करेंगे, ये हमारा डिफरेंस था, और इसे हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, जो भी हमारा जो प्रॉफिट बचा वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, क्या यहाँ देखिए रेशियो कहाँ पे गिवन है, ये इस रेशियो में इस वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बहुत ईजी कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कैसे होगा,
यही बहुत आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन 1 अप्रैल 2013 J and Vijay enter into the partnership for supplying laboratories equipment to the government schools situated in remote and backward area। टू पार्टनर्स हैं जे एंड विजय, और इन दोनों ने जो फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो 80,000 और 50,000। ठीक है, सबसे पहले जो जे है उसकी तो कितनी कैपिटल है 80,000, और विजय की कितनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल 50,000। और इनका जो रेशियो है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो रेशियो जिसमें ये अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो है आपका 3:2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो @ 9% पर एनम करना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। शोइंग द कैलकुलेशन क्लियरली और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये दिस इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखिए, मैंने हर है जो न्यूमेरिकल में आपको सभी न्यूमेरिकल्स में बार बार बता रहा हूँ कि आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट मेंशन करेंगे। प्रॉफिट कितना है 7,800। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जेज की कैपिटल कितनी है 80,000 @ 9% इज इक्वल टू 7,200। इंटरेस्ट ऑन विजय कैपिटल कितनी है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9% इज इक्वल टू 4,500। तो अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें, टोटल इंटरेस्ट कितना बैठता है स्टूडेंट्स 11,700। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे सामने देखिए, सोच के चलिएगा, समझ के चलिएगा थोड़ा सा। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो प्रॉफिट है वो 7,800 है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका 7,200 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 11,700 है। तो इन दिस केस कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज़ द मोर देन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट है फर्म का उससे ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दिस केस क्या होगा कि यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो है वो तो ये है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा, जब इस तरह केस आ जाए तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट टू विजय, आप यहाँ पे जो है ना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट पे करेंगे। देखिए टोटल कंपनी के पास में कितने रुपए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7,800, तो इसका कितना रेशियो है विजय का, जे का, तो जे वाले से तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके जो पर्सनल रेशियो है, और टोटल जो टोटल रेशियो है ये वाला। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, रेशियो मेंटेन किया है, यहाँ पे हमने रेशियो बना दिया, और कौन सा किसका कहाँ से बनाया रेशियो बनाया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। हमने जो रेशियो बनाया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बनाया, और इस रेशियो से हम लोग जो ये प्रॉफिट था उसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी जो फर्म है नहीं पे कर पाई है, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन द प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्पेशल क्या हुआ इन दिस क्वेश्चन कि जो रेशियो है एक न्यू रेशियो बनाया गया है, और वो रेशियो कहाँ से बनाया गया, फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से।
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बनाया गया है और उसमें ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, अमित एंड विजय स्टार्टिंग ए पार्टनरशिप बिजनेस। उन्होंने अपना एक जो है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। कब किया? 1 अप्रैल 2015 को। सबसे पहला क्वेश्चन देखना है क्या, कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं और देयर कंट्रीब्यूशन एज ए कैपिटल 2 लाख एंड 150,000। पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर एलिया दैट। देखिए पार्टनरशिप जो डीड है उसने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं। सबसे पहले क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो @ 10% करेंगे। कैपिटल कितनी है सबसे पहले, ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। फिर उसके बाद सैलरी देनी है अमित को, कितनी देनी है? 2,000 पर मंथ और विजय को 3,000 पर मंथ। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस 2,16,000। और देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट गिवन है। तो बच्चों वही बातें, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट कितना है? 2,16,000। उसके बाद फर्म को जो इनकम होगी कहाँ से होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, वो डायरेक्ट गिवन है, न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट गिवन है। तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल कितना आ गया? 4700। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है? कैपिटल है, देखिए वर्किंग नोट हमने बनाया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे 10% कितना आ गया? 20। और विजय की जो कैपिटल है वो कितनी है? 1,50,000 इंटू 10% 15,000, 20 एंड 15, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद सैलरी देनी है, अमित को 2,000 देनी है और विजय को 3,000 पर मंथ देनी है। तो इनका टोटल करेंगे, टोटल इज इक्वल टू कितना है? 60,000। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग कि इस कॉलम का टोटल करेंगे। इस कॉलम का जो टोटल है 2,20,700 और यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 1,20,700, दिस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो भी हमारा गिवन रेशियो है। और रेशियो कितना है? 3:2। तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 1,25,000 इंटू, देखिए यहाँ पे रेशियो में कैसे करेंगे आप? जिसका भी हमें पे करना है, जैसे सपोज करिए अमित को पे करना है तो अमित का रेशियो कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब विजय के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से डिवाइड। जिसका रेशियो होगा, जैसे ये 3 है ना, ये 3 अमित का रेशियो है, तो अमित के रेशियो से तो मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेशियो जितना भी होगा 3 + 2, देखिए 3 + 2 कितने हो गए? 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आपको बहुत ही आसान लगेंगे और आप बड़े ही सिंपल तरीके से ना क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 से पहले मैं आपको 21 कराना चाहता हूँ। चलिए पहले हम लोग आपको 19 कराते हैं। 19 का सॉल्यूशन अभी है हमारे पास में, तो सबसे पहले 19 कर लेते हैं।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या मेंशन है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। इसकी कैपिटल कितनी है, 80,000, और बी की जो वाई पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। वाई इज़ टू अलाउ एनुअल सैलरी कितनी है, 6,000। उसके बाद हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन, उसने अभी तक विदड्रॉल नहीं किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है, प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 24,000। और इसमें जो अलग पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, वो आया है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। जो फर्म का मैनेजर है उसके लिए प्रोविजन करना है कितने परसेंट, एट द रेट 5% किसका, ऑफ प्रॉफिट, जो भी कंपनी का प्रॉफिट था। प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले वही प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट जो गिवन है स्टूडेंट्स वो आपका 24,000 है। कितना है, 24,000। इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।